Hello students, good morning. This is Meet Soni from English Station. Welcome at my channel. Because if you want better communication, your English Station. So guys, let's we go ahead to the class of the day, to the video of the day. तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ब्यूटीफुल डेली यूजुअल फूड इंग्लिश एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने वाला हूं। वैसे तो खाते आप रोज होंगे, रेगुलरली आप ब्रेकफास्ट डिनर लंच रेगुलर करते होंगे एंड मम्मी को यदि आपकी मम्मी खाना बनाकर आपको देती है और यदि आप कहीं भी खाना खाते हैं तो यदि आपको मम्मी की प्रशंसा करनी है फूड की रेसिपीज की नहीं, या कहीं भी कोई आप खाना खा रहे हो और आपको कोई अच्छा लगे बुरा लगे या किसी भी तरह की कोई बात आप फूड से रिलेटेड बोलना चाहते हो तो आप अंग्रेजी में क्विकली इंग्लिश एक्सप्रेशंस के साथ आप अंग्रेजी में उस चीज को बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूं खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड अंग्रेजी, यानी आप अब रेगुलर किचन में और डाइनिंग टेबल पे भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। सो डोंट मिस दिस वीडियो, कीप वॉचिंग टिल द एंड। एंड आज के बाद फूड इंग्लिश एक्सप्रेशंस को आपके जुबान पर लेकर के आना है एंड बात करनी है अंग्रेजी में। सो विदाउट killing the time, let's we go ahead to the topic of the day। तो आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके सामने। फ्रेश, यदि आपको बोलना है कि सब्जी फ्रेश है या मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ फ्रेश ताजी वेजिटेबल्स लेकर के आना, तो आप अंग्रेजी में अब कह सकते हो गेट मी सम फ्रेश वेजिटेबल्स, गेट मी सम फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी कि मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए क्या लेकर के आना, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर के आना, यानी ताजी सब्जियां लेकर के आना। यानी कि फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा, यानी आपको फ्रेश बोलना है अंग्रेजी में। अब ताजे बोलना चाहते हैं यदि आप हिंदी में तो अंग्रेजी में आप बोलेंगे उसको फ्रेश। लेट्स वी गो अहेड। कभी कभी आप कुछ खाते हो और आपको स्वाद ही पता नहीं चलता कि इसका स्वाद कैसा है, या खराब स्वाद का हो, पता ही नहीं चलता डिशेस की ये स्वाद किस चीज का है, या आपको उस चीज का स्वाद खराब लग रहा हो, यानी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप कह सकते हैं द टेस्ट ऑफ दिस डिश इज ऑफ। The taste of this dish is off, यानी कि इस डिश की स्वाद क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, नहीं समझ में आ रहा है भाई, यानी कि जैसा इसका स्वाद होना चाहिए वैसा नहीं है, यानी कि आपको कोई फूड आइटम का स्वाद खराब लग रहा हो, जैसा एग्जैक्ट होना चाहिए वैसा ना लग रहा हो, तो आप अंग्रेजी में बोलने वाले हैं क्या, द टेस्ट ऑफ दिस फूड इज ऑफ। ध्यान से ऑफ नहीं बोल देना है, मुंह को ज्यादा वाइड नहीं कर देना है, ध्यान से आपको क्या बोलना है, ऑफ बोलना है, बिकॉज ऑफ बोल देंगे तो वो ओ एफ वाला ऑफ हो जाएगा। ध्यान से, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बाद की चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स बी गो अहेड। डिशेस जो है, यदि आप शॉप पे जाते हो, ग्रोसरी वाले के पास जाते हो, सब्जी वाले के पास जाते हो और आपको कुछ कच्चे बनाना चाहिए होते हैं सब्जी के लिए, तो आप क्या कहते हो, आई वॉन्ट सम रॉ बनानाज, यानी कि केले। तो ध्यान रखना है, आई वॉन्ट सम रॉ बनानाज, नहीं, यानी डिशेस आपको कैसे चाहिए, कच्ची बनाना चाहिए। सब्जी बनाने हैं ना तो कच्चे बनाने चाहिए, बट यदि आपको खाने हैं, आपको डायरेक्ट केले को खाना है तो आई नीड सम राइप बनानाज, यानी आपको कैसे चाहिए, पके हुए बनाना चाहिए, तो आई वॉन्ट सम राइप बनानाज, मुझे कुछ पके हुए बनाना चाहिए, यानी कि कच्चे को अंग्रेजी में हम रॉ कहते और पके हुए को अंग्रेजी में आप राइप बोल सकते हो। तो आप देख रहे हो ना कि आप सारे आइटम्स को अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हो। कुछ चीज़ें सड़ी हुई होती है, यानी कि बहुत दिनों तक रखे जाने के बाद वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो इट्स रॉटन बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, इट्स रॉटन, यानी क्या हो चुका है, ये सड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब ये ईटेबल नहीं रहा, खाने योग्य नहीं रहा। चलते हैं, लेट्स वी गो टू डिशेस। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो चबाने में, बहुत आप चबा नहीं पा रहे हो, मुश्किल हो रहा हो च्यू करने में, तो आप कह सकते हैं इट्स टफ टू च्यू, इट्स टफ टू च्यू, यानी कि ये चबाने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। कभी कभी पनीर जो होता है वो बहुत ही जो है टफ हो जाता है या बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको चबाने में बहुत कड़ा हो जाता है, तो आप कह सकते हैं द पनीर इज टफ टू च्यू, इट्स वेरी टफ टू च्यू। आप कह सकते कि यह चबाने में बहुत क्या है, टफ है, ये खाया नहीं जा सकता, तो मुश्किल लग रहा है। ध्यान रखना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाए, तो आप कह सकते हैं नहीं, द पनीर इज टेंडर, द पनीर इज सो टेंडर दैट इट्स मेल्टिंग इन माई माउथ। पनीर इतना ज़्यादा मुलायम है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि ये मेरे माउथ में मेल्ट हो जा रहा है। द पनीर इज सो सॉफ्ट, सो टेंडर दैट इट्स मेल्टिंग इन माई माउथ। नहीं, तो ध्यान से आप मुलायम के लिए क्या बोल सकते हो, टेंडर बोल सकते हो। दिस इज, कभी कोई चीज़ ज़्यादा पक गई हो या ज़्यादा कच्चा रह गया हो, ज़्यादा पका रह गया हो, सीधा ना हो या पका ज़्यादा अच्छे से ना हो, तो आप उसके लिए भी अंग्रेजी यूज़ कर सकते हैं। जब ज़्यादा पक गया हो तो ओवर कुक बोल सकते हैं, और जब ज़्यादा पका ना हो यानी पका रह गया हो, यानी कि पूरी तरह से ना पका हो, तो उसको हम अंडर कुक्ड कहते हैं। यानी ब्रेड हो, चपातीज हो, जो आपको कच्चा रह गया हो, या आलू है, पोटैटो है, तो आप कह सकते हैं कि यह अधपका है, सीझा नहीं अच्छे से, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, द पोटैटो इज अंडर कुक्ड, द पोटैटो इज अंडर कुक्ड। ज़्यादा ना पका हो यानी कि सीधा ना हो, कच्चा लग रहा हो खाने में, तो आप उसे अंडर कुक्ड कह सकते हैं, या ज़्यादा पक गया हो। कभी कभी होता है क्या है ना कि आप जैसे लॉज एरियाज़ में लोग बनाते हैं तो कुकर रख देते हैं, कुकर के अंदर छोटी से बोल में, छोटे से तसले में, जिसको आप कहते हो बोल, उसमें आप दाल रख देते हो, उसमें आलू भी डाल देते हो, सीटी लगा देते हो, बन जाता है। तो कभी कभी ज़्यादा सीटी लगने के बाद वो आलू वगैरह सारा कुछ मेल्ट हो जाता है, यानी कि उसमें ही पूरा घुल जाता है, तो आप उसे कह सकते हो पोटैटो इज ओवर कुक्ड, पोटैटो इज ओवर कुक्ड, यानी कि क्या हो गया, पोटैटो ज़्यादा पक गया है ना जी। तो ध्यान से जब कभी भी ऐसे कुकर में एक ही साथ रख के आप पोटैटो को पकाएं, तो ध्यान से सीटी समय पर लगा के उतारे, नहीं तो फिर वो आलू और चावल और सारा दाल आपको एक साथ मिक्स करके खाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। नहीं, तो ध्यान रखना है कि ओवर कुक्ड और अंडर कुक्ड कर सकते हो। तो ये तो चीज़ें थी आपकी जो है फूड से रिलेटेड जो चीज़ें थी, कच्चा, अधपका, स्वाद के बारे में आपने बात करा। अब हम कुछ चीज़ों के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, अलग अलग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक देख रहे हो, तो बीटर का मतलब होता है कड़वा। बीटर मतलब क्या होता है, कड़वा, यानी कि बीटर कोई चीज़ लग रहा हो, कड़वा लग रहा हो, तो आप क्या बोलोगे, बीटर। जैसे नीम की पत्ती लगती है तो वो बिटर लगती है। ध्यान से, तीखा अलग चीज़ होता है, यानी कि हॉट अलग चीज़ होता है, स्पाइसी अलग चीज़ होता है, एंड बीटर अलग चीज़ होता है। बीटर का मतलब कड़वा हो जाता है, नीम लगता है जैसा, सो दैट इज बिटर। ब्लेंड का मतलब होता है बिना स्वाद का, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो, बिना स्वाद का। द टेस्ट ऑफ दिस डिश इज ब्लेंड, या दिस इज ब्लैंड, बिना स्वाद का है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हॉट का मतलब होता है ओवर स्पाइसी, यानी बस हद से ज़्यादा तीखा हो, बहुत ज़्यादा तीखा हो, तो आप उसे हॉट कहते हैं। दिस इज हॉट, इट्स वेरी हॉट। वो गर्मियों वाला हॉट तो हॉट होता ही है, या आप किसी को वो से बोलते हो ना, यू आर लुकिंग हॉट, वो वाला हॉट अलग चीज़ होता है, वो हॉट ग्लैमर को दिखाता है, तो वो तीखा नहीं समझ लेना है। नहीं, तो दैट इज ओवर स्पाइसी को हम क्या कहते हैं, हॉट कहते हैं। मिल्ड का मतलब होता है कम तीखा, यानी कि कम तीखा का मतलब है जिसमें मिर्च कम हो, तो उसे हम मिल्ड कहते हैं। यानी कि कम स्पाइसी आपको लगे तो आप मिल्ड बोल सकते हो, ज़्यादा स्पाइसी लगे तो आप हॉट बोल सकते हो। सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन, कोई चीज़ आपको नमकीन लगे ज़्यादा तो आपको नमकीन सॉल्टी बोलना है, या नमकीन चीज़ें आपको पसंद है तो आई वॉन्ट सॉल्टी कह सकते हो, आई वॉन्ट सॉल्टी। नहीं, सैवरी का मतलब होता है जो है स्वाद युक्त, जिसमें स्वाद होता है, स्वाद युक्त, जो चीज़ों में स्वाद लगे, आपको अच्छा लगे, तो आप कह सकते हैं सैवरी।
It's savory. The paneer is savory. The pizza was savory. Savory का मतलब होता है जिसमें स्वाद हो, बड़ा अच्छा लगे. And सार का मतलब होता है खट्टा. स्वाद का मतलब, सार का मतलब क्या होता है? खट्टा. यानी सार, सार प्रोनाउंस करना है, इसको सार बोलना है. क्या बोलना है? सार बोलना है. तो ये आपने क्या देखा? अभी आपने सारे स्वाद को देखा. बीटर का मतलब कड़वा, तीखा नहीं समझना है उसको, कड़वा समझना है. कड़वा मतलब जैसे नीम तीखा लगता है वैसा. बीटर नहीं, तो ध्यान रखना है करेले का जैसा बीटर, इसलिए उसको बीटर गार्ड कहते हैं. नहीं, वो वाला बीटर, करेले वाला बीटर अलग चीज होता है, उसको तीखा नहीं कहते. स्पाइसी को तीखा कहते हैं, ज्यादा स्पाइसी को हम हॉट भी कहते हैं. ओके. ब्लैंड का मतलब जिसमें स्वाद बिल्कुल ना हो, उसे हम ब्लैंड कहते हैं. नहीं, हॉट का मतलब आपने पता कर लिया. मिल्ड का मतलब होता है कम तीखा, यानी कि जिसमें तीखा ना लगे, कम स्पाइसी हो, मिर्च मसाला कम हो, उसको हम मिल्ड कहते हैं. सॉल्टी तो आप समझ रहे होंगे, नमकीन चीजों को कहते हैं. सैवरी का मतलब जिस किसी में भी चीज में भी स्वाद होता है उसे हम स्वाद युक्त कहते हैं, सैवरी कहते हैं. तो गाइज अभी आपने इतनी सारी चीजों के बारे में बात करा. नहीं तो लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट थिंग. एंड अभी एक बार फिर से मैं आपको ये वाला डिस्कस कर दूं. फाइनली आपने क्या देखा? वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं. फ्रेश मतलब ताजा होता है, ऑफ का मतलब खराब होता है, रॉ का मतलब कच्चा, राइप का मतलब पका हुआ, रॉटन का मतलब सड़ा हुआ, टफ का मतलब चबाने में मुश्किल, टेंडर का मतलब मुलायम होता है. टेंडर का मतलब मुलायम होता है. नहीं तो आपने पूरी चीजें ओवर कुक्ड, अंडर कुक्ड, सारी चीजें आपको आपने देख लिया. ज्यादा पका हुआ तो ओवर कुक्ड कहते हैं, और कम पका हुआ हो तो अंडर कुक्ड कहते हैं. तो ये सारी चीजों को आप आज से ही अपने स्पोकन में अपनी कम्युनिकेशन में इसको जगह देंगे. एंड फूड रिलेटेड आइटम्स को आज से अंग्रेजी में बोलना शुरू करेंगे. आई होप आपको इस लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप उसको यूज भी करेंगे. You know, and to learn more things like that, stay connected with English Station, because if you want better communication, join English Station. Thank you. See you again in the next video.